सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इसमें अभी आगे का पोर्शन अपने को देखना है, जिसमें से आज सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि लास्ट टाइम के क्वेश्चंस में से आप लोगों के डाउट्स। सो विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6 और उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो मुझे पहला डाउट करके सेंड किया गया था. So I am going to just solve this quickly for all of you. Question number 8, cosec to the power 4 of 3x dx. So इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इसको ब्रेक करना चाहिए. cosec square x cosec square 3x into cosec square 3x. अब ऐसा ब्रेक क्यों करना है? क्योंकि अपने को पता है कि cosec to the power 4 तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर 3x जरूर है. पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा ट्रेट रहता है. तो अगर आपने सपोज ये पहला कोसेक स्क्वायर 3x एज इट इज रखा और दूसरे को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3x dx, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके दो इंटीग्रल बनाए, कोसेक स्क्वायर 3x dx एंड प्लस कोसेक स्क्वायर 3x इंटू कॉट स्क्वायर 3x dx. अब कोसेक स्क्वायर 3x ये इंटीग्रल के बारे में सोचो. चलो इसको एक काम करते हैं. विल कॉल दिस एज I1 एंड विल कॉल दिस एज I2. सो इन केस ऑफ I1 नाउ वी हैव I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x dx. Now, what is integral of cosec square x? ये आना चाहिए सब लोगों को. इंटीग्रल ऑफ cosec square x रहता है माइनस कॉट ऑफ x. अब ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस कॉट ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस C1 सपोज. और नीचे में यहाँ पे बाजू में यानी दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करना है अपने को. सो I2 इज नथिंग बट इंटीग्रल cosec स्क्वायर 3x इंटू कॉट स्क्वायर 3x dx. अब यहाँ डालना चाहिए cot x, ये cot 3x इक्वल टू t, जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 3x dx इंटू 3 इधर लिख लेता हूँ. दैट इज इक्वल टू, नहीं उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. एक सेकंड रुक जाओ अभी थोड़ा सा. ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर 3x इंटू 3 dx इज इक्वल टू dt. अब ये बराबर हुआ. सो कोसेक स्क्वायर 3x dx की वैल्यू क्या रहने वाली है? इट्स गोइंग टू बी माइनस dt बाई 3. अब इंटीग्रल में फाइनली इंटीग्रल में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो I2 आ जाएगा माइनस 1/3 टाइम्स इंटीग्रल के अंदर रहेगा t स्क्वायर और बाजू वाला ये dt. ये दोनों टर्म्स मिला के dt हो जाएंगे. अब इसका इंटीग्रल रहने वाला माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस C2 यानी माइनस टी क्यूब यानी कितना आ जाएगा? इट्स गोइंग टू बी कॉट 3x द होल क्यूब अपॉन 9, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 था बाहर, इंटू 3 ये वाला, और इसका टी क्यूब बाई 3 का ये 3 आ गया, बराबर है, प्लस C2. नाउ फाइनल आंसर I, टोटल integral I is nothing but I1 plus I2. So your final answer is coming out to be minus cot of 3x upon 3 minus cot of 3x the whole cube upon 9 plus capital C, which is the value of C1 plus C2. तो ये आंसर हुआ, ये पहला डाउट क्लियर हुआ. और एक क्वेश्चन था जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा था, वो था सर ये कैसे सॉल्व करें इंटीग्रल ऑफ सपोज cot to the power 6x dx. तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है, या आप cot to the power nx का रिजल्ट भी निकाल सकते हो. अगर वैसा जाना है तो वो भी मैं तैयार हूँ, वैसे सॉल्व करके देता हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज जस्ट लिसन टू दिस स्टेटमेंट नाउ. मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ इंटीग्रल ऑफ cot to the power nx निकाल सकता हूँ. इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट. इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी क्या, पहले स्टेप में इसको ब्रेक कर देना, cot to the power n minus 2x इंटू cot square x dx. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको cot to the power n minus 2x
इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx करके ब्रेक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लेके जाना cot टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स ठीक है, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर n माइनस 2x dx, जिसका इंटीग्रल अभी यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इसको कंसिडर करता हूँ I1, दिस इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। I1 कंसिडर करते हो तो अपन लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर n माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं बोलता हूँ कि अपन डालेंगे cot x इक्वल टू t, तो उससे मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब यानी जो इंटीग्रल अपना कन्वर्ट हो जाता है वो आता है माइनस ऑफ t टू द पावर n माइनस 2 dt, जिसका इंटीग्रल रहने वाला माइनस ऑफ t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 बराबर, और साथ में ये प्लस c अच्छा एंड में लगा देते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ फाइनल आंसर इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर nx की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू थी cot ऑफ x, सो cot ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर n माइनस 2x dx। नाउ इफ यू वांट यू कैन यूज दिस रिजल्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ cot टू द पावर 6x। अब ये रिजल्ट ध्यान में रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। cot टू द पावर 6x में अपने को ध्यान में रखना है n इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू 6 होने की वजह से जो अपना आंसर आएगा उसमें ऐसा आने वाला है माइनस ऑफ cot x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर 4x dx बराबर। अब ये खुद इसको I1 बोल देते हैं अपन, विल कंसिडर दिस एज I1, ये खुद एक I1 इंटीग्रल है जिसमें से I1 की जो वैल्यू है, देखो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होने वाली क्योंकि cot टू द पावर 6x प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा बोलना ये है कि एफर्ट कितने रिड्यूस हो जाते हैं इससे। cot टू द पावर 4x dx इज अगेन इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट cot टू द पावर 4x इज अगेन इन दिस फॉर्मेट, आई विल कंसीडर n एज इक्वल टू 4, जिससे ये वैल्यू आने वाली है माइनस ऑफ cot टू द पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3 अपॉन 3, और साथ में बाजू में था माइनस ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे cot टू द पावर n माइनस 2x रहता, देखो यानी जो n की वैल्यू है वो 2 से रिड्यूस करनी चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर x। नाउ दिस इज सो सिंपल बिकॉज आई नो आई कैन इवेल्युएट I1 इज गोइंग टू बी माइनस cot क्यूब x अपॉन 3 राइट, माइनस अब अपने को पता है cot स्क्वायर x तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, लेकिन इसको कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, सो माइनस ऑफ यहाँ लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x इज माइनस cot ऑफ x माइनस ऑफ x और प्लस C1 जो भी आया है C1 C जैसा भी है। ना आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ I1 देखो मैंने ये ऐसे ये फ्लोरोसेंट कौन सा क्या है यार रोज कलर जो भी है जैसा उससे डिनोट किया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर 6x। लेट मी कंबाइन ऑल द टर्म्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंबाइन दीज टर्म्स। पहला ये लेना पड़ेगा माइनस ऑफ cot टू द पावर 5x अपॉन 5 बराबर माइनस, अब ये I1 की वैल्यू लिखेंगे, ये टोटल I1 है इतना, ओके ना, माइनस ऑफ माइनस cot क्यूब x अपॉन 3, और ये देखो ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई करते ये प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ऐसा प्लस आएगा यहाँ पे cot x प्लस x और प्लस कैपिटल C जो भी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर and I hope you have understood solving integral of cot to the power 6x. This is the easiest way of getting it, because if you look at the procedure, इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर nx मैंने सॉल्व कर लिया और उसके ऊपर से जो रिजल्ट आया वो मैंने बार बार यूज किया हुआ है। अब आप cot टू द पावर 12x भी निकाल सकते हो, cot टू द पावर 16x भी निकाल सकते हो। सो इन अ वे दिस इज एन इजी प्रोसीजर। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और एक मेरे पास में डाउट था, जस्ट अ मिनट, आई हैव इट, मुझे जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेजे गए थे डाउट करके उसमें से मैं डिस्कशन ले रहा हूँ। एक था ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने भेजा था, ये कंपैरेटिवली इजी है, वो था cot टू द पावर 5x इंटू कोसेक टू द पावर 4x dx। अब
ये काफ़ी आसान है कि इसमें cot टू द पावर 5x को कुछ भी नहीं करना, cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स लिखना, और फिर यहाँ का जो cosec स्क्वायर एक्स है उसको 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स लिखना. तो दिस प्रॉब्लम इज रियली सिंपल. Okay, now you can substitute cot x as equal to t. This value is actually t. So if cot x is t, cosec minus cosec square x dx is equal to dt. अब इंटीग्रल जो कन्वर्ट होने वाला है वो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ टी टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस साइन बाहर रखना है. फिर ये आएगा इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 7 प्लस टी टू द पावर 5 डी टी, दैट इज माइनस ऑफ टी टू द पावर 8 बाई 8 प्लस टी टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी. Back substitute the value and you should obtain the final answer, which is equivalent to minus of cot to the power 8x upon 8 plus cot to the power 6x upon 6 and plus c. So I hope now I have answered all the queries here, और कोई डाउट होपफुली आप लोगों को नहीं होगा. अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, ये जो भी एक्सरसाइज 6 मैंने आपको दिया था उसमें से, राइट. ओके, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड राइट. ठीक है, तो अभी अपन आज ऐसा प्रॉब्लम टाइप करने वाले हैं जो अपन डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस. कैसे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ हाइब्रिड प्रॉब्लम टाइप, यानी रहते हैं अलजेब्रिक क्वेश्चंस और उसमें सब्स्टिट्यूशन रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक. अब कैसे वो फॉर्मेट देखो आप लोग. सो दिस टाइप इज, उसका नाम रखते हैं, ओके, सब्स्टिट्यूशन में ही है. टाइप इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स using trigonometric substitutions. In algebraic form of integral. तो algebraic form of integral है, उसमें trigonometric substitution करना है. तो इसके कुछ ऐसे रूल्स है, जैसे अगर प्रॉब्लम टाइप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, जिससे प्रॉब्लम एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है. ये आपको पता होगा पहले भी, ये आपने बोर्ड क्लास में किया हुआ है. अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, so if the format is a square minus x square, then you should substitute x as equal to a sin theta और a cos theta for that matter. इसको कॉम्प्लीमेंट फंक्शन भी डाल सकते हैं यहाँ पे भी, और a cot theta, you can substitute that. अगर x square minus a square है, then you should substitute x as equal to a sec theta, और वही उसका, और a cosec theta, उसको कॉम्प्लीमेंट फंक्शन भी है ना. बोलने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम टाइप देख के बराबर सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं. ऐसा अगर होगा, सपोज अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस फॉर्मेट में अगर प्रॉब्लम है तो ये बहुत स्पेसिफिक है. इसमें x इक्वल टू a cos 2 थीटा डालना चाहिए, वो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉब्लम. सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ये अपन क्वेश्चंस देखते हैं दो तीन इसमें अलग अलग टाइप के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज से इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6 dx. सपोज ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है. अब आप अगर बोलोगे कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं न्यूमरेटर में या कुछ और सिंप्लीफिकेशंस करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. एक जरूर फॉर्म अपन ला सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा अपन यानी एक सब्स्टिट्यूशन करने से ज़्यादा इजी हो जाएगा. बट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अपन क्या करना चाहिए, 1 अपॉन x टू द पावर 4 कॉमन निकालो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने के बाद में यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेट, इसकी एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ. लेट x इक्वल टू tan थीटा,
x इक्वल टू tan थीटा ऐसा सब्सटीट्यूट करना। तो x इक्वल टू tan थीटा रहा तो dx की वैल्यू क्या रहेगी, dx की वैल्यू रहेगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगर आपने टर्म्स ऑब्जर्व किए, मैंने सब्सटीट्यूट किया x इक्वल टू tan थीटा, तो जहां पे भी x है उधर tan थीटा से रिप्लेस होने वाला है, यानी ये इंटीग्रल बन जाएगा dx का रिप्लेसमेंट पहले sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x टू द पावर 4 इज tan टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर d थीटा। कैंसल देम आउट, ऐसा कैंसल आउट हो गया। तो ये जो इंटीग्रल मेरे पास में है ये cot टू द पावर 4 थीटा का आ गया। अब cot टू द पावर 4 थीटा अगर होगा तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एज cot स्क्वायर थीटा। मुझे पता है आप लोग बोलोगे cot टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, वो भी लगाया तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। cot स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा और बाजू वाले cot स्क्वायर थीटा को लिखना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। यू कैन एक्सपांड दिस, ये cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा बन गया और माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू t, सो माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा इज गोइंग टू बी dt। सो रिप्लेसमेंट वाइज ये dt बनने वाला माइनस dt और ये t बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल रहेगा वो ऐसा रहेगा माइनस टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रल माइनस टी क्यूब बाई 3 आएगा, t इज cot थीटा। तो ऐसा मैंने शॉर्ट में लिख लिया, यानी माइनस 1/3 cot क्यूब थीटा, चलेगा ना, तकलीफ नहीं होगी ना। माइनस 1/3 cot क्यूब थीटा और माइनस ये cot स्क्वायर थीटा था जिसको अपन लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आएगा माइनस cot थीटा माइनस थीटा और प्लस सी, फिर से माइनस माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, नाउ our job is to back substitute. Now remember x was tan theta, so this is minus 1/3 cot theta is 1/x, then यानी ये 1/x क्यूब आ जाएगा, प्लस cot theta remember 1/x और theta क्या है देखो, theta is nothing but if x is tan theta then theta is tan inverse of x, वो यहाँ लिख दो, प्लस tan inverse of x and plus c। Now this is the final answer। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ये काफ़ी मेहनत से आया हुआ आंसर है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक अलग प्रोसीजर भी दूंगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसीजर भी एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। दिस इज थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों को ये आदत लगा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होने वाला है कि ऐसे अपने एडजस्टमेंट के तरीके काम नहीं करेंगे। सो दिस क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इन सम डिफरेंट मैनर नाउ। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 1/x to the power 4 कॉमन, ये 1 plus x square dx, फर्स्ट स्टेप एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप इन द न्यूमरेटर एड x square subtract x square, ऐसा मुझे लग रहा है करना चाहिए, बहुत फीलिंग आ रही। सो वंस आई सेपरेट इट, ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 जैसे ही मैंने सेपरेट किया 1/x to the power 4 आ जाएगा। कि जब मैं ये इस इंटीग्रल को, यार वैसे डिनोट करना पड़ेगा अभी, इस इंटीग्रल को सेपरेट करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और साथ में बाजू में जो इंटीग्रल आने वाला है मेरे पास में, उसमें ये ऐसा दूसरा पार्ट आने वाला है इंटीग्रल का जिसमें x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और नीचे बचेगा 1/x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx। राइट, नाउ आई नो दैट द फर्स्ट इंटीग्रल इज सॉर्टेड, उसमें कुछ चिंता ही नहीं है, x टू द पावर 4 dx। चलो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज सॉर्टेड, अच्छा लगता है नहीं, माइनस ऑफ। अब न्यूमरेटर में फिर से एक बार ऐड x स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर कर देते हैं और फिर से यही फंडा लगाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इनको करेंगे सेपरेट। तो सेपरेट यानी कैसे, अगेन मेक दीज टू इंटीग्रल्स। तो यहाँ आने वाला है 1/x to the power 4 dx, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं लास्ट स्टेप में डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाला हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यानी ये आ गया 1/x स्क्वायर dx। और ध्यान में रखो ये माइनस ऑफ माइनस होने वाला है, प्लस x स्क्वायर हो चुका है कैंसिल आउट, यानी यहाँ आ गया 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन द फाइनल आंसर, इज गोइंग टू बी कितना आएगा, -1/3x क्यूब, x टू द पावर -4 का इंटीग्रल,
माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/x प्लस 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या रहता, tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस c। अब चेक करो तो अपना यही आंसर ऊपर आया था क्या? यही आंसर ऊपर आया था क्या? हाँ, यही आंसर ऊपर आया था। और ऊपर में कितने प्राणायाम करने पड़े देखो। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रोसीजर सीख लो ट्रिग्नोमेट्री की। अलजेब्रिक एडजस्टमेंट्स तो है ही, लेकिन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बगैर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बगैर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अलजेब्रा के केस में ये ऐसा, ये देखो। अब ऐसा जो प्रॉब्लम आपके सामने, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन 1 - x⁴ होल टू द पावर 3/2। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि कौन सी टर्म का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है क्या, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। सो इन रियलाइजिंग दैट स्टेप 1 इज x dx ऐसी टर्म तभी आती है जब x² का डेरिवेटिव लो, क्योंकि नीचे वाला तो किसी का डेरिवेटिव लेने का लायक भी नहीं है, बहुत बेकार आदमी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, दिस इज द वे नाउ, आई कैन सब्सटीट्यूट x², इसमें डबल सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, या फिर x² = t ऐसा आप कर सकते हो, या एक लंबा सोच के, क्योंकि x² = t अगर लिखा तो ये बनने वाला है 1 - t²। ओके, आज जो भी ये लेक्चर अच्छे से देख रहा हो उसका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक डेवलप होने वाला है। अच्छे से देखो, जितना बढ़िया समझ सको उतना ग्रास्प कर लो इसमें से। ये 1 - t² बनने वाला है। 1 - t² यानी t = sin θ अपन डाल सकते हैं। तो इतना लंबा करने से अच्छा यहाँ पे t की वैल्यू डालनी चाहिए ना। So what I am trying to say to you is, instead of writing all of this, instead of saying all of this, let's just directly write x² as equal to sin θ। तो यानी आ जाएगा 2x dx is equal to cos θ dθ। तो x dx की वैल्यू रहने वाली है 1/2 टाइम्स इंटीग्रल cos θ dθ अपॉन, ध्यान में रखना x² की वैल्यू sin θ है, तो x⁴ की वैल्यू एक्चुअली रहने वाली है sin² θ। दिस इज नथिंग बट 1 - sin² θ होल टू द पावर 3/2 बराबर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos θ dθ अपॉन 1 - sin² θ इज cos² θ, और उसका क्यूब है, और क्यूब यानी रूट भी है। अच्छा, ये रूट भी है, तो cos² θ होल टू द पावर 3/2 है, यानी पहले 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्यूब होगा, यानी ये आ गया cos³ θ। अब जिसमें का एक cos कैंसिल आउट होके ये आता है 1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 / cos² θ इज नथिंग बट sec² θ, जिसका इंटीग्रल आ जाता है 1/2 टाइम्स tan θ प्लस c। बट इसमें अब फाइनल आंसर निकालना जरूरी है। अब फाइनल आंसर के लिए थोड़ा सा समझ लो कैसे निकालते हैं फाइनल आंसर। अब x² की वैल्यू थी sin θ, बराबर है। सो थीटा की वैल्यू यानी एक समझ लो, tan θ लिखते हो 1/2, tan θ क्या रहता है, tan θ इज नथिंग बट sin θ अपॉन cos θ। और अगर मुझे tan θ को sin के टर्म्स में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin θ अपॉन √1 - sin² θ बराबर। अब यही पैटर्न में मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा tan θ का इधर, ये वैल्यू लिखते हो। सो tan θ की वैल्यू है sin θ इज नथिंग बट x² अपॉन √1 - sin² θ इज गोइंग टू बी x⁴ एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, समझ लो कैसे सॉल्व किया है मैंने। एंड सी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर सॉल्व होता ही है हर बार, ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स गो थ्रू वन मोर प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx अपॉन 1 - x² होल टू द पावर 5। ऐसे मजेदार प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नाउ again, if you see the term as 1 - x²,
मेरे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। से सुंदर सुंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने अभी। x टू द पावर 7 यानी साइन टू द पावर 7 थीटा है, इनटू dx इज कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन x की वैल्यू साइन थीटा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होल टू द पावर 5 है यानी वो बनने वाला है कॉस टू द पावर 10 थीटा। ऐसा तगड़ा आएगा। अब एक कैंसल आउट हो गया, ये बन गया 9। इसको लिखते हो ऐसा लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 7 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 7 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्यों ऐसा लिखा? टैन लाने के लिए। So this is tan to the power 7 theta into sec square theta d theta। डबल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम टाइप में कन्वर्ट हो रहा है ये। tan थीटा इक्वल टू टी डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं tan थीटा इक्वल टू टी डाल देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये dt मिलने वाला है मुझे। सो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t टू द पावर 7 dt। इसका इंटीग्रल आ जाएगा t टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। लेकिन लास्ट टाइम की तरह 1/8 tan टू द पावर 8 थीटा प्लस सी ऐसा आएगा। अब tan टू द पावर 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/8 टाइम्स साइन टू द पावर 8 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 8 थीटा प्लस सी, विच इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स साइन टू द पावर 8 थीटा। समझ लो, हाँ, कॉस टू द पावर 8 थीटा यानी अब cos टू द पावर 8 थीटा लिखने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 4 प्लस सी। साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 4 इज cos टू द पावर 8 थीटा। बराबर आ रहा है यानी। सो फाइनल आंसर लिखते हो 1/8 टाइम्स। अब बैक सब्स्टिट्यूट करो। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा वाज नथिंग बट x। ये बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो कितना आएगा फिर? x टू द पावर 8 अपॉन 1 minus x square whole to the power 4 and plus c। So this is one of the toughest problem in substitution। ऐसे substitution में complicated problems की तरफ अपन जा रहे हैं और एक एक करते हुए मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। At the same time I am making you understand with easy procedures। समझ लो प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मेथड अच्छे से आती होगी तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आई गिव यू मोर प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, और उसमें डाउट बहुत ज़्यादा रहेंगे, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ट्राई करूंगा मैक्सिमम कवर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रल इट इज dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। सो dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि फिर से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ये कॉमन निकल रहा है, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं ये ब्रैकेट में से सेकंड। तो x कॉमन अगर निकालना हो तो यहाँ पे ऐसा आने वाला इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू, इसमें से अगर x कॉमन निकाला इस ब्रैकेट से तो बाहर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा एक विजन चाहिए ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। 1 प्लस रूट एक्स लिखा, रूट एक्स लिखा और यहाँ लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सब लोगों को ध्यान में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? Okay, now once you have written it in this form, then I can substitute करना पड़ेगा। रूट एक्स इज इक्वल टू से साइन थीटा, यानी x इक्वल टू क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी dx क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये dx यहाँ का 2 साइन थीटा कॉस थीटा से रिप्लेस होने वाला है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, रिमेंबर रूट एक्स इज साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अगेन रिमेंबर रूट एक्स इज साइन थीटा
इनटू यहाँ पे बाजू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स इज साइन थीटा, उसका स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रहता कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट यानी कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिल रहा है सिर्फ इंटीग्रल 2 अपॉन बराबर है कि नहीं 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। नाउ एज यू नो द प्रोसीजर कि ऐसा रहा 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो मैंने क्या करना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। Okay, now in the next step this becomes 2 outside 1 minus sin theta upon cos square theta d theta, जिसको अपन सेपरेट करेंगे 1 upon cos square theta sec square theta minus sin theta upon cos square theta is tan theta sec theta. Last step twice integral of sec square theta is tan theta minus integral of tan theta sec theta is sec theta and plus c. Now tan theta के लिए अब ये ना ट्वाइस ये सब कुछ यार गड़बड़ रहती है। tan theta के लिए अपन लिख सकते हैं sin theta by cos theta और sec theta को लिख सकते हैं 1 upon cos theta। अब इसको लिखना चाहिए sin theta minus 1 upon cos theta। sin theta is root x cos theta, अब देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा रहता है, यानी इस केस में cos थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो रहेगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज रूट एक्स, उसका स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर विथ ऑल द सिंप्लीफिकेशंस। So I hope you have understood today's questions, जो भी मैंने लिए हुए काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे आज, एकदम मस्त थे। और इन एडिशन टू दैट देयर इज वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों के डाउट्स भी लिए, आपको बताया भी ये टाइप वगैरह ऐसे रहते हैं और सॉल्व कैसे करना है ये सब कुछ। ओके, नाउ एप्टीट्यूड क्वेश्चन टाइम, और मैंने एक रखा हुआ है ना, हाँ, तो इसके बारे में आपको सोचना है and you have to come up with an answer. You can tell that answer to me later on. ऐसी कोई कही नहीं है अपने को, आज तो डिस्कस नहीं करने वाले। क्वेश्चन ये है कि a farmer lives on a small plot of land next to a river. Okay? One day he travels across the river in a small boat and purchases a fox, a chicken and a bag of corn from feed and supply store. तो आगे ऐसा है कि when the farmer returns to his boat to cross the river again and go home, he realizes that he has a dilemma. तो dilemma क्या है, तो उसको ध्यान में आ रहा है कि बोट छोटी है और वो कैप्साइजिंग हो सकता है, वो इतनी फिलअप हो जाएगी कि ये लोग डूब सकते हैं, तो पानी अंदर आ सकता है। So he cannot leave the fox alone with the chicken because the fox will eat the chicken. He cannot leave the chicken alone with the corn because the chicken will eat the corn. How does the farmer successfully get all the 3 items across the river? So that is the question. Think about it. Okay? आप सोचो, आंसर ला, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। This is where I'll stop the class. होमवर्क ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे PDF फॉर्मेट में दे रहा हूँ, उसको सबमिट करना है।